फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पढ़ने से पहले एक बार हम लोग क्विक रिव्यू प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म की कर लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या था, कोई गिवन टेबल है, उसमें वैल्यू सारी एटॉमिक होनी चाहिए, मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यू उसमें नहीं होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या बताता था कि किसी प्रकार का पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बताता था, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में क्या था कि अगर ए जो है बी को डिफाइन कर रहा है और बी सी को, तो ए जो है पार्शियली सी को डिफाइन करेगा, जिसको हमको हटाना है। मीन्स नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करेगा। 3.5 में क्या है BCNF में कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो इसको हम डिकम्पोज कर देंगे। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी को बताता है कि किसी भी टेबल में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी गिवन टेबल में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी है तो उस टेबल को हम डिकम्पोज करेंगे। तो कोई भी गिवन टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में होता है जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहला वो BCNF में हो, दूसरा टेबल के अंदर किसी भी प्रकार की मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी न हो। अगर कोई इस प्रकार का रिलेशन है A डिटरमाइन B, तो अगर सिंगल एट्रीब्यूट A का अगर सिंगल एट्रीब्यूट B के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहे हैं तब वो मल्टी वैल्यूड होगा। A का सिंगल और ये एक से ज्यादा, तो क्या होगा, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। टेबल में कम से कम 3 कॉलम होने चाहिए। और अगर उस टेबल में इस तरीके का भी रिलेशन है जहां A B C 3 एट्रीब्यूट हैं तो B और C एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 3 फील्ड है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स एंड हॉबी। यहां पे एक स्टूडेंट आईडी एक से ज्यादा कोर्स भी ऑप्ट किया है, उसकी हॉबी भी एक से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोई टेबल बना रहे हैं, कहीं हमको एंट्री एक स्टूडेंट की 2 बार करनी है, इस टेबल के रिगार्डिंग उसकी वैल्यू 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक आईडी पे उसके क्या हो रहे हैं, 2 कोर्स भी हो रहे हैं, 2 हॉबी भी हो रही है। तो मीन्स अगर हमको 3 बार एंट्री करनी है तो 8 बार उसकी वैल्यू बढ़ेगी। 8 बार एंट्री मल्टीपल इसी तरह इसके पावर में बढ़ता जाएगा। टेबल है तो पहले तो हम चेक करेंगे कि वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को शो कर भी रहा है कि नहीं। तो इस टेबल में देखते हैं कैसे शो करेगा। इसके लिए 3 चीजें हैं। पहला, ए सिंगल वैल्यू, अगर ए का एक सिंगल वैल्यू बी का एक से ज्यादा वैल्यू पे डिपेंडेंट है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब वो मल्टी वैल्यू है। यहाँ देखिए स्टूडेंट आईडी 1, कोर्स 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस भी, मैथ भी, हॉबी क्रिकेट भी एंड हॉकी भी। तो यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू है तो इसलिए ये डिपेंडेंट है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा, मिनिमम 3 कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम है। तीसरा कि अगर रिलेशन ABC इस प्रकार का है तो B और C एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तीनों अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तभी वो मल्टी वैल्यूड होगा। तो 2 तो सेटिस्फाई हो गए, तीसरा से करिए कि B और C कोर्स एंड हॉबी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है? नहीं, क्योंकि हॉबी और कोर्स में कोई रिलेशन है, कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन तब होगा जब इन दोनों में कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो। तो तीसरा हम चेक करते हैं कि कोर्स और हॉबी में क्या कोई रिलेशन है। क्लियर है, कोई रिलेशन नहीं है। कोर्स ना तो हॉबी को बता सकता है ना तो हॉबी कोर्स को। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब टेबल क्या है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या करेंगे, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको ब्रेक कर देंगे कोर्स ऑप्टेड और हॉबी में। कोर्स में 2 फील्ड है, SID एंड कोर्स। हॉबी में भी 2 फील्ड है, SID एंड हॉबी। डिपेंडेंसी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 3 कंडीशन चेक कर लीजिए। पहली, क्या एक एट्रीब्यूट एक के लिए B के एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं? यस, इसमें है स्टूडेंट आईडी 1, कोर्स 2 है, इसमें भी है स्टूडेंट आईडी, हॉबी 2। क्या ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं? नहीं, ये दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये तीनों में से 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी नहीं है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।